राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ स्टडी के ऊपर एक वीडियो, क्योंकि किसी ने पूछा भी था कि स्टडी के ऊपर वीडियो लेके आओ, और मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि एक स्टडी के ऊपर, एक स्टूडेंट्स के ऊपर ज़रूर वीडियो आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वॉइस हो सकता है मेरी थोड़ी सी अलग सुनाई दे आपको, हल्का सा चेंजेस हैं वॉइस में, थोड़ा वेदर में भी चेंज है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस है, ठीक है, वॉइस में। तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। ठीक है। और मैनिफेस्टेशंस यार, इतनी बड़ी ताकत है आपके पास। ठीक है, जो अब आप लोग जो स्टडी कर रहे हो ना, मैं तो कहती हूँ आप लोगों के पास एक रामबाण उपाय है मैनिफेस्टेशन का। ठीक है, आप अच्छे नंबर्स को, आप अपने को टॉप में, मतलब जैसे भी आप जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, 10th कर रहे हो, 12th कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, वट एवर जो भी आप कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपके पास एक रामबाण उपाय है, वो है आपका मैनिफेस्टेशन। अब यहाँ पे जो स्टडी वाले बच्चे हैं ना, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आप अपने स्टडी के साथ साथ, ठीक है, या फिर कोई पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप स्टडी के साथ साथ आप अपने बच्चों को क्या करवा सकते हो, या खुद ही बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, स्टूडेंट्स को हम इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस में नहीं डाल सकते, बिकॉज उनको स्टडी को टाइम देना होता है। ठीक है, उनके पास एक प्रियोरिटी पहले से सेट होती है कि मुझे अपने स्टडी को टाइम देना है, मुझे अपना पढ़ाई को टाइम देना है, ज्ञान को टाइम देना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, मैंने भी अगर बचपन में स्टडी नहीं की होती तो यहाँ तक मैं बोल भी नहीं पाती, लिख भी नहीं पाती। चलो सुन तो लोगे, आप समझ भी लोगे, ठीक है, जैसे जिस इन्वायरमेंट में बड़े होंगे, बट आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाओगे। मतलब उसको, कोई नई चीज़ को सीखने के लिए आपको, हर एक चीज़ को सीखने के लिए आपको स्टडी, थोड़ा बेसिक पता ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, देखो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, सबसे पहली बात तो आप अपना जो टाइम है, ठीक है, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, आप इसमें 10th के बच्चे भी हो सकते हैं, 12th के बच्चे भी हो सकते हैं, 8th के बच्चे भी हो सकते हैं, या भी छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, या बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें जो भी स्टडी कर रहा है, ठीक है, आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, इवन आप अपनी लाइफ की भी स्टडी कर रहे हो, लाइफ की स्टडी इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या सीख रहे हो, ये भी तो स्टडी है ना, है ना। ये तो चलो एक है कि हमें ज्ञान मिल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे हम कुछ कर रहे हैं, वो तो है, वो तो है, ठीक है। बट एक होता है अपनी लाइफ की भी हम स्टडी करते हैं, कि हम अपने आप को समझते हैं, वो भी एक स्टडी है, वो भी एक ज्ञान है। ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी भी एक ज्ञान है, अपने आप को समझना भी एक ज्ञान है, ये सब चीज़ें एक ज्ञान है, एक नॉलेज है। हाँ, अब आपको करना क्या है इसके लिए, अब मैं आपको बता रही हूँ, जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको क्या करना है, जो एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं उनको क्या करना है। उनके लिए ज़्यादा हम मैनिफेस्टेशंस टेक्निक ये अपना लो, वो अपना लो, वो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उनको टाइम लगता है भैया, वहाँ पे स्टडी में अपना पूरा फोकस लगता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ टिप्स बताऊंगी आपको, ठीक है, वो फॉलो कर लो आप अपने अंदर, जब आप पहले पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब आज तक जो भी आपने अपना रूटीन सेट किया होगा, और आने वाले समय पर आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखोगे अगर आप इन टिप्स को अपना लोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या, आप जब भी स्टडी करते हो, जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हो, आप जब भी उसका रिवीजन करो ना, ठीक है, मतलब आपने एक टॉपिक उठाया, आपने पढ़ा उसको, आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया, ठीक है, अब आपका जैसे कभी भी आपको लगता हो कि मुझे इसको दोबारा रिवाइज करना है या आपको रिवीजन करना है, एक बार आपको बोलती हूँ, शीशा रख लीजिए अपने आगे। बड़ा शीशा रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो छोटा शीशा भी होता है, वो रख लीजिए। आपके जब भी रिवीजन करो, शीशे के आगे रिवीजन करो। पहला पॉइंट तो आपके लिए ये हो गया कि आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, आप रिवीजन कर रहे हो। देखो, एक होता है पढ़ना, ठीक है, एक बार ये आपने फोकस करके पढ़ा, अब आपको उसको याद करना है या आप उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शीशे के आगे बैठ जाओ, शीशे के आगे उसको बोल बोल के याद करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपकी जो पावर होगी ना, शीशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मिरर पावर, जिसको हम बोलते हैं ना मिरर, वो आपके लिए बहुत बेनिफिटेबल है आपकी स्टडी में। ठीक है, एक तो हो गया आपका मिरर पावर। ठीक है, इसमें मैं आपको कोई एक्स्ट्रा वो नहीं बोल रही, आपको याद ही करना है ना, तो आप शीशे के आगे खड़े होकर याद कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा होता है कि कई लोगों को चल के याद होता है। आप मतलब आप चल रहे हो तो आप याद कर रहे हो, आप चल रहे हो तो आप याद, आपने बचपन में कितनी बार ये ट्रिक अपनाई है, पर अब हम क्या करते हैं, उस चीज़ को भूल जाते हैं। ठीक है ना, आप चल रहे हो, आप उस चीज़ को याद कर रहे हो, ये क्या है, ग्रेटिट्यूड वॉक।
आप अपना ग्रेटिट्यूड वॉक ले रहे हो और उसके साथ साथ आप उसको याद कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, बट मैं जहाँ तक मेरा मानना है, आप एक बारी अगर शीशे के आगे करके हट चुके हो तो आप ग्रेटिट्यूड वॉक भी ले सकते हो, आप दोनों अपना सकते हो। अदरवाइज आप शीशे वाला तो डेफिनेटली करना, डेफिनेटली, ठीक है। ये कुछ टिप्स है जो आपको अच्छे लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप शीशे वाला भी कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड वॉक भी कर रहे हो तो बहुत ही अमेजिंग है आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप और क्या आप कर सकते हो, वाटर को अफर्म करके पियो। आप खाना खाते हो, आप पानी पीते हो, ऑब्वियसली बात है, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, पानी भी पी रहे हो, उसको अफर्म कीजिए। मैं जो पढ़ता हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ वो मुझे इजीली याद हो जाता है। मैं जो रिवीजन करता हूँ, मैं जो पढ़ाई करता हूँ वो मुझे इजीली याद हो जाता है, ठीक है। आई एम इंटेलिजेंट, आप इसको ये भी अफर्म कर सकते हो, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। मैं जो पढ़ता हूँ, मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वो मुझे अच्छे से, उसके हर एक कंसेप्ट मुझे अच्छे से समझ आ रहे हैं। दैट्स इट। आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप उस पर ये अफर्मेशंस डाल सकते हो, ठीक है। अभी आपको ये पता लग गया, आपको ये टिप्स करनी है, ठीक है। ये 3 टिप्स मैंने आपको बताया। एक है, आप अगर आपके पास टाइम है तो आप लिखो, ठीक है। क्या लिखना है, रोज आपको सिर्फ और सिर्फ 10 एफर्मेशंस लिखनी है अपनी स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। रोज आपको क्या करना है, 10 अफर्मेशन लिखनी है अपने स्टडी से रिलेटेड। और बेस्ट टाइम क्या कब होगा इसका, जब आप सोने जा रहे होंगे तब, ठीक है। सोने जा रहे होंगे तब आप इसको लिखो। क्या, या तो उठने के तुरंत बाद या सोने से तुरंत पहले, ये 2 टाइमिंग आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आप दिन में कभी भी इस चीज़ को अगर अपनाना चाहते हो तो अपना लीजिए, अदरवाइज ये आपके लिए ये 2 टाइमिंग बेस्ट होंगे। क्योंकि आप अगर कभी पढ़ रहे हो दिन में बैठ के, ठीक है, फिर उसके बीच में आप ये करोगे ना तो आपको लगेगा कि क्या है यार, ये मेरे को नहीं करना। तो इसीलिए अगर आप उठते ही, ठीक है, उठते ही अगर आप 10 अफर्मेशन अपनी स्टडी के लिए लिखोगे, और सिर्फ एक बार करना है, या तो उठने से तुरंत बाद या सोने के बाद, ठीक है, मतलब सोने से पहले, थोड़े टाइम पहले, ठीक है, ये आपको करना है। अब लिखना क्या है इसमें ये भी बता देते हैं आपको। एफर्मेशन लिखनी है अपने स्टडी के लिए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ या मैं जो पढ़ती हूँ मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, मेरा माइंड शार्प है, ठीक है, मेरा माइंड शार्प है। मैं जो भी अपने माइंड में अपने स्टडी से रिलेटेड डालता हूँ, अपने ज्ञान से रिलेटेड डालता हूँ, अपने नॉलेज से रिलेटेड डालता हूँ, वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत ज़्यादा बोली, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे एफर्मेशंस बना सकते हो अपने लिए, ठीक है। आपके अपने एफर्मेशन जितने होंगे ना वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे, और उसको आपको ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में लिखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्सिटी, ठीक है, या जो भी जिनको भी आप मानते होंगे उनको, ठीक है। मेरा माइंड बहुत तेज है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं जो लिखती हूँ, मैं जो पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्सिटी। अगर आपको चाहिए कि मैं इतना स्कोर कर रही हूँ तो वो भी लिख दीजिए कि मैं इस एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम है मैंने क्लियर कर लिया है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्सिटी। आप 10th कर रहे हो, 12th करते हो, जो भी है, मेरी फर्स्ट पोजीशन है, कितना रैंक वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्सिटी। मान लो आप 12th में हो और 12th में आपको 98 पॉइंट समथिंग कुछ रैंक चाहिए, आप लिख सकते हो वाओ मैंने अब मेरा रिजल्ट 98 पॉइंट, दैट्स जो भी आपको रिजल्ट चाहिए, एग्जैक्ट रिजल्ट भी आप लिख सकते हो, तो वो मेरे को मिल चुका है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्सिटी। आप ये कर सकते हो, ठीक है। 10 एफर्मेशंस अपने लिए, अपने दिमाग के लिए, मतलब अपने माइंड के लिए, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हो वो माइंड में ही जाएगा ना, तो अपने माइंड के लिए लिखने आपको कुछ एफर्मेशन, माइंड के लिए कुछ एफर्मेशन जो आप चाहते हो कि आप जो पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उसमें क्या चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो आप अपनी सफलता के लिए लिख सकते हो। क्या कितना चाहते हो आप, मतलब कितना स्कोर करना चाहते हो वो लिख सकते हो। ये मैंने कुछ टिप्स बताए आपको, मिरर टेक्निक, जब भी रिवीजन करना है। देखो आपको मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा चीज़ें तो बताई नहीं है। आप रिवीजन करोगे तो मिरर रख लो सामने, आपका रिवीजन भी हो गया और आपकी टेक्निक भी होगी, ठीक है। आप कुछ पढ़ रहे हो तो चलते चलते पढ़ लो, ठीक है ना। आप थोड़ा सा टहल भी जाओगे, आपका रिवीजन भी हो गया। देखो बिल्कुल उसके साथ साथ लगा रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि आप खाना भी खाते हो, पानी भी पीते हो, 2 मिनट पहले उसको अफर्म करके पी लीजिए, खा लीजिए, हो गया आपका, अफर्मेशंस भी हो गए प्लस आपकी टेक्निक्स भी हो गई। बस ये करना है आपको कि जब भी आपको समय मिले, ठीक है, 10 अफर्मेशन अपने माइंड के लिए और आप जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए लगाना है, दैट्स इट।
नो एक्स्ट्रा बर्डन कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपको चलते फिरते आप जो कर रहे हो उसी के साथ में मैंने ये सारी चीज़ें मर्ज करके बता दी है। तो ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आप जो अचीव करना चाहते हो वहाँ तक पहुँच जाओगे। बट इसके साथ जो कंपल्सरी है वो मिरर टेक्निक है। मिरर टेक्निक इट्स अ पावरफुल फॉर स्टडी, पावरफुल है वो, ठीक है। जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए भी जाते हो ना, मिरर टेक्निक, मान लो आपको पता है कि हाँ मेरे को इंटरव्यू है कल, आप बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो अंदर से, मिरर टेक्निक, यूज़ मिरर टेक्निक। इट्स डेफिनेटली बहुत अच्छी क्रिएशन के लिए होता है मिरर टेक्निक। मतलब ये हमारी जो चीज़ें हैं ना जो हमें याद नहीं होती, या जो चीज़ें ऐसे होती है, बहुत सारे बच्चों के मैथ्स में बहुत वो होता है ना कि मैथ्स नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, किसी सब्जेक्ट में आप वीक हो, यूज़ मिरर टेक्निक, मिरर टेक्निक यूज़ कर लीजिए। डेफिनेटली कह रही हूँ आप वो कर लोगे कि हाँ वाओ ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप मान लो मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है ना, तो बोलो, मिरर को बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ। इंग्लिश की तो चलो आप मिरर के सामने टेक्निक्स जो भी है वो कर सकते हो, बट मैथ में होता है कि आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप मिरर को बोलो वाह मेरा मैथ्स एकदम इजीली क्लियर हो जाता है, जो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं मुझे बहुत इजीली समझ आ जाते हैं, मेरे फॉर्मूले बहुत इजीली लग जाते हैं। यूज़ दैट, मिरर को यूज़ करना सीखो, ठीक है। सिर्फ मेकअप या अपने लिए नहीं, उन चीज़ों के लिए भी जहाँ पे आप स्टक फील करते हो। और पॉजिटिव, हमेशा मिरर के आगे पॉजिटिव बोलो, क्योंकि मिरर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो बी केयरफुल, अगर आप मिरर के सामने कोई भी एक्टिविटी करते हो तो बी केयरफुल, क्योंकि मिरर जो काम करता है ना, आप हैरान हो जाओगे। फॉलो दिस प्रोसेस ओनली 21 डेज। अगर आप स्टडी कर रहे हो, सिर्फ इस प्रोसेस को 21 डेज तक करो, आपको चेंजेस समझ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।